आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव स्टडी और लाइफ पर। वो कहते हैं ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, और दोस्ती प्रेम से कम थोड़े ही है। दोस्ती वाला प्रेम तो और भी गहरा होता है, और अगर दोस्त ही हमारा जीवन साथी बन जाए तो क्या ही बात है ना। क्योंकि जब हम प्रेम में होते हैं तो जो चीज़ हमारे पार्टनर को पसंद नहीं होता उसे करना हम छोड़ देते हैं। उसके लिए डर सा लगा रहता है कि कहीं उसके ऐसा करने से वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं उसे छोड़ के ना चला जाए। लेकिन दोस्ती में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो होगा मिलकर देख लेंगे, यहाँ तक कि सजा भी आपस में बांट लेंगे। यह है दोस्ती वाला प्रेम। और शायद सनाया और अर्जुन की भी ऐसी ही दोस्ती हो चुकी थी। तो हमने देखा कि उनकी मुलाकात से लेकर दोस्ती होने तक का सफर। आइए चलते हैं कि आगे क्या हुआ। और अर्जुन सनाया की प्रेम कहानी में अर्जुन ने क्या किया था उस दिन उसके लिए। हुआ यूं कि अर्जुन ने सनाया को क्लास में खुद बुलाकर खुद का नाम बदल कर आया, और उस दिन सनाया को सबसे ज़्यादा परेशान किया। कभी कमेंट को कॉमेडी बना देता, कभी शायरी करने लग जाता, कभी उससे झगड़ा करने लगता, कभी सॉरी भी बोलता। और यह सब उसने इसलिए किया ताकि सनाया अपने घर वाली परेशानी को भूल जाए, और अर्जुन उसमें सफल भी रहा। पर सनाया घर की परेशानी तो भूल गई, लेकिन उसे अर्जुन पर गुस्सा आ रहा था। वह तो नाराज हो गई उससे। अर्जुन उसे बुलाकर खुद गायब जो था। सनाया ने उसे मैसेज किया कि तुम क्लास में क्यों नहीं आए हो, तो अर्जुन ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। तो इस बात को और भी गुस्सा आ रहा था सनाया को, लेकिन उसने पूरी क्लास की, और क्लास करने के बाद उसने अर्जुन को मैसेज किया, मुझे क्लास में बुलाकर तुम खुद गायब हो गए थे। पता ही नहीं था कि आज जो लड़का पूरे क्लास में उसको हंसाया और परेशान किया, और कोई नहीं, उसका दोस्त अर्जुन था। सनाया क्या, कोई भी ना जान सका कि वह अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन एक शांत लड़का था, और आज से पहले अर्जुन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि कोई जान सके। वो उतना ही बोलता था जितना ज़रूरत होती थी, नहीं तो चुपचाप क्लास करता था। सनाया नाराज तो थी, पर जब उसे यह पता चला कि वह अर्जुन ही था, आश्चर्यचकित हो गई और खुश भी थी, क्योंकि उसने सच में सोचा नहीं था कि वह कुछ ऐसा भी करेगा। और फिर सनाया ने अर्जुन से पूछा कि तुमने यह सब किया क्यों। अर्जुन ने कहा, यह मेरे दोस्त की खुशी के लिए किया, और आजीवन करता रहूँगा। सनाया को जब भी कुछ होता, अर्जुन हमेशा उसके साथ खड़ा होता। कोई उसे कुछ बोल दे तो वह बात अर्जुन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। प्यार तो नहीं था उनके बीच, पर उनकी दोस्ती प्यार से बढ़कर थी, जितनी अर्जुन आजीवन निभाना चाहता था, और शायद सनाया भी। एक दिन अर्जुन का कॉल आया तो सनाया उस दिन रो रही थी। अर्जुन ने पूछा कि क्यों रो रही हो। मैं परेशान हो जाता था उसकी आंखों में आंसू देखकर। सनाया ने नहीं बताया कि वह क्यों रो रही है। तो अर्जुन ने पूछा नहीं, बल्कि उसने उसको चुप कराने और हंसाने के लिए बोला कि चलो साथ में रोते हैं, अच्छा लगेगा रोने में तुमको। और फिर वह रोने की एक्टिंग करने लगता है। ऐसे ही खट्टी मीठी बातें चलती रहती थी उन दोनों के बीच। कभी लड़ाई, कभी गुस्सा, कभी रूठना, कभी मनाना। आदत सी हो गई थी उन दोनों की।
फिर एक दिन ऐसा भी आया जब सनाया को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना था, और वह था शादी का फैसला। सनाया के लिए शादी का रिश्ता आया था। सनाया को लड़का पसंद नहीं था। उसने फोटो देखा और मना कर दिया, और फिर उसने अपने घर वालों की खुशी के लिए शादी करना स्वीकार कर लिया। लड़के वालों को सनाया बहुत पसंद आई, इतनी पसंद कि उसकी सगाई कर दी गई। सनाया को छोड़ के घर का हर सदस्य खुश था। वह भी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन ऊपर से खुश थी, बल्कि खुश होने का दिखावा कर रही थी। सच तो यह था कि वह खुश नहीं थी, रो रही थी अंदर से। उसके सपने जो उसने देखे थे, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती थी, पर अब सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। उसने आखिरकार तोड़ ही दिया खुद के सपने खुद के हाथों, मान ही लिया अपने घर वालों की बात और तोड़ दी अपने सपनों का, कर लिया हालातों से समझौता। वह अपने दोस्तों को बताती, पर सब कुछ नहीं बताती। हाँ, इतना जरूर बताती थी, उसको अपनी शादी से खुशी नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन साथी उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग्स, सपने समझ नहीं पाता। अर्जुन को बताती तो अर्जुन कहता कि तुम उसे समझ नहीं पाती होगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी ही चुने होंगे ना, कुछ समय दो, एक दूसरे को समझ जाओगे। सनाया फिर कुछ नहीं बोलती। सनाया मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, पर किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती थी, अर्जुन को भी नहीं, बस खुद में ही सिमट के रह जाती थी, क्योंकि वह अपनी प्रॉब्लम को दिखाना नहीं चाहती थी। उसकी प्रॉब्लम वह खुद ही झेलना चाहती थी, बताती भी किसे, सबकी अलग अलग राय होती, सब उसे ही समझाते, इसलिए नहीं बताती कुछ भी। खुद को ढालने लगी थी समय और परिस्थिति के अनुसार। अब थोड़ा सामान्य हो गई थी। उसने समझौता कर लिया था हालातों से, लेकिन वह ज़्यादा दिनों तक सामान्य बनी रह जाए यह तो हो ही नहीं सकता। मुश्किलें उसकी ज़िंदगी में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मुश्किल और सनाया का रिश्ता तो चोली दामन के जैसा है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता था। उसे जो सब कुछ सामान्य लग रहा था, अब अनजान थी वह अपने ज़िंदगी में आने वाले तूफान से। उसे जो शांति लग रही थी, नहीं पता थी कि वह उसकी ज़िंदगी में आने वाले तूफान के संकेत दे रही थी, जो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख देगी, तोड़ के रख देगी उसके सपने। अपनी शादी को लेकर एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उसको अंदर तक हिला के रख दिया। आखिर कौन सी सच्चाई पता चली थी? कौन सा तूफान आया था उसकी ज़िंदगी में? क्या था राज उसकी शादी का? क्या उसकी शादी हुई, या फिर उसने क्या फैसला लिया? अर्जुन से प्यार कैसे हुआ? जब अर्जुन को पता चला कि उसकी दोस्त के साथ ये सब हुआ, तो उसने क्या किया? इस हादसे के बाद सनाया की ज़िंदगी में आगे क्या हुआ? क्या अर्जुन और सनाया जीवन साथी बन गए? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब आपको तब मिलेगा जब वह दोनों एक हो जाएंगे। उनकी प्रेम कहानी वर्तमान में बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, और यह उन दोनों को भी नहीं पता कि वह एक हो पाएंगे भी या नहीं। दोस्तों, दुआ करना दोनों एक हो जाए, ताकि मैं अपने इस कहानी को हैप्पी एंडिंग दे सकूं। क्या मिलेगा उनकी इस कहानी को हैप्पी एंडिंग? मैं यह कहानी यहीं समाप्त करती हूँ, और इसकी हैप्पी एंडिंग हो ये आप पर छोड़ती हूँ। देखती हूँ उनके प्यार और आपकी दुआओं में कितना असर है। दोस्तों, आपको अर्जुन और सनाया की यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली स्टोरी में, जिसमें देखेंगे कि एक शिक्षक की स्वार्थ की वजह से बच्चों की पढ़ाई कैसे बर्बाद हो गई। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और बने रहे मेरे संग प्यार के रंग। जाते जाते आपके लिए प्यार के दो शब्द सुनाना चाहूँगी। आपके प्यार की खुशबू ने कुछ यूँ दस्तक दी है, मानो लगा ऐसा जैसे पूरी कायनात ने मोहब्बत की है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए
मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।